गाना है ना कि सावन जब आग लगाए तो आग कौन बुझाए। तो बात ये है कि जब सावन आग लगाने पे तुले तो नफरत की आग बुझेगी कैसे। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस मुल्क के अमन चैन को कायम रखने की, उसको बना के रखने की, अगर वो लोग अमन चैन को बिगाड़ने पे तुल जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल है ये नफरत की आग बुझना। हालांकि नफरत की आग बुझनी चाहिए और नफरत की आग फैलनी भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से नफरत की आग फैल रही है और फैलाई जा रही है, मतलब फैलना एक अलग चीज होती है, फैलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं जाकर के वो हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है अंततः जाकर के। आखिरकार इसका सफर करेगा तो ये देश करेगा, इसका नुकसान ये देश भुगतेगा। कोई हिंदू या मुसलमान इसका भुगतान नहीं करेगा, इसका भुगतान ये देश करेगा। तो मुझे लगता है कि इस देश के साथ जो समस्याएं हैं उनको हल करने की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए, ना कि इस दिशा में बढ़ा जाए कि किस तरीके से नफरत की आग फैले। तो कुल मिला के जो कुछ भी हो रहा है वो जानबूझ के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि नफरत की आग बढ़ती है और इसके जरिए जो है वो अपनी राजनीति सीधी की जाए। देखिए, जैसा मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये मसला ना तो कोई हिंदू बनाम मुसलमान है और ना था, ना ये मसला भाजपा बनाम मुसलमान था। ये मसला नूपुर शर्मा ने एक भद्दी टिप्पणी की उसके खिलाफ था। इसको किस तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान बनाया जा रहा है और इसके लिए किस तरीके से सत्ताधारी दल जो है वो प्रयास कर रहा है कि इसको इस तरीके से बनाया जाए, और ताकि जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि आगे चल के 80 बनाम 20 की बात करनी ही ना पड़े, अपने आप 80 बनाम 20 हो जाए, उस दिशा में जो है लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन आप इसके जरिए अपने वोट तो कमा सकते हैं, अपने कुछ वोट बढ़ा सकते हैं, आप जो है लोगों के मनों में, दिलों में नफरत पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस देश का बड़ा नुकसान कर रहा है। ये परिस्थितियां इसी तरह बनती नहीं और ये लगातार अगर इस तरीके से चलता राजीव जी, तो मुझे लगता है कि ये देश कहीं गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा ना हो जाए, जो बहुत गंभीर स्थिति होगी। क्योंकि देखिए, दबाने की और दबने की दोनों की एक सीमा होती है, और वो सीमा जब टूटने लगती है तो फिर वो परिस्थितियां बड़ी खतरनाक होती हैं। मुझे लगता है कि देश के सामने जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, और खतरनाक परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, पैदा हो नहीं रही हैं, और ये जानबूझ के परिस्थितियां इस तरीके से पैदा की जा रही हैं। अगर मान लीजिए शुरू में ही नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई कर ली गई होती, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की वो भी तब की जब बाहर से दबाव पड़ा, और वो भी बाहर का दबाव क्या था। अगर मान लीजिए हमारा व्यापार जो है, और हमारा व्यापार भी खास तौर से अगर प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों का जो है सीधा सीधा व्यापार उन देशों से नहीं होता जिनके हित वहां जुड़े हुए हैं, जिनके हमारे स्टोर हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, तो नूपुर शर्मा के ऊपर ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती किसी भी तरीके से। ये मेरा अपना सोचना, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी करती, हो सकता है उनका वो करने का मन बना रहे हो, लेकिन मेरा सोचना ये है कि वो नहीं करती जब तक कि उनके हित नहीं जुड़े होते। तो ये तभी कार्रवाई की गई कि जब उनके हित जो थे उनको वहां चोट पहुंचना शुरू हुई, और ये लगा कि आगे जाकर के ये नुकसान जो है इन कॉर्पोरेट घरानों को हो सकता है, तब जाकर के ये कार्रवाई जो थी कुल मिलाकर की गई। तो ये कार्रवाई अगर पहले कर ली जाती तो मुझे लगता है कि तब भी इतनी चीजें नहीं होती। दूसरा ये कि जहां तक गिरफ्तारी ना गिरफ्तारी होने का सवाल है, गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए थी। अब जो एफआईआर दर्ज की गई दिल्ली में, मुझे लगता है कि ये भी शायद बचाने का एक प्रयास है, ये कार्रवाई करने का मसला नहीं है। क्योंकि अब अदालत में जाएंगे, चूंकि और राज्यों में भी एफआईआर दर्ज हुई है, ताकि अब ये अदालत में जाके ये कहा जाए कि सारे मुकदमे जो है दिल्ली में सुने जाएं, और इस पर अदालत से जो ले लिया जाए कि भाई सारे मुकदमे दिल्ली में एक जगह होंगे और एक ही जगह सुनवाई होगी। ये कानूनी जो है वो पक्ष इसका हो सकता है। मैं इस बारे में ज़्यादा मतलब नहीं हूँ कि ये है कि नहीं है मसला, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि अब तक जिस तरीके की चीज़ें आती रही हैं और मामलों में भी जिस तरीके से दर्ज हुए हैं कि भाई सीधे एक ही जगह से सबकी सुनवाई हो, तो ये भी एक प्रयास हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह जो गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए कि यहाँ दिल्ली में जो है सब कुछ किया जाए। तो ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो ढील बढ़ती जा रही है, और वो चाहे वो कार्रवाई को लेकर के हो और चाहे वो संतुष्ट करने के मामले में हो दूसरे पक्ष को, दोनों ही जो कार्रवाई है सरकार की तरफ से वो एक तरीके से नफरत की आग को भड़का रही है। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी चाहिए इस देश के प्रति, क्योंकि सरकार ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की, सरकार सबकी सरकार है। वो चाहे किसी के वोट से चुनी गई हो, किसी ने दिया हो। भारतीय जनता पार्टी खुद दावा करती रही है कि उसको मुसलमानों के बड़े वर्ग ने वोट दिया है। जब ये दावा करती रही है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास प्रधानमंत्री बाबा नारा लेते हैं, तो वे सबका साथ
सबका विकास, सबका प्रयास के साथ, सबका विश्वास के साथ जो है फिर सबका सम्मान और सबके धार्मिक प्रतीकों का सम्मान जो है वो भी इस सरकार को, इस सरकार से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके अनुयायी जो है उनको करना चाहिए। मैं फिर आज कहूंगा, मैं लगातार इस बात कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर के सारी चीजें समझनी चाहिए। उनके आगे बढ़ के आने से स्थितियां संभलेंगी। भारत की छवि जिस तरीके से इस मसले को लेकर के पूरी दुनिया में खराब हो रही है, ये आगे जाकर के प्रधानमंत्री की छवि भी खराब होगी। ऐसा नहीं है कि भारत की छवि खराब होगी और प्रधानमंत्री की छवि अच्छी बनी रहेगी पूरी दुनिया में जाकर के। आगे प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री हैं? इस देश के प्रधानमंत्री है ना। और अगर भारत की ये छवि जो अब तक की बनी रही, 70 सालों में छवि बनी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सारे धर्मों का सम्मान है, यहाँ सबकी अपनी स्वतंत्रताएं हैं, एक सीमाएं सबकी तय है कि सब अपनी सीमा में रह करके अपने धर्मों का सम्मान करेंगे, दूसरे को भक्तियां नहीं कसी जाएंगी। अगर ये हमारी छवि पूरी दुनिया में खराब होती है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी छवि के प्रति काफी ज्यादा सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, और किस तरीके से उनकी छवि का अच्छा निर्माण हो इसमें मुझे लगता है काफी खर्च भी किया जाता है भारत से लेकर के पूरी दुनिया में। तो लेकिन अगर वो सारा खर्च जो है इस एक घटना से वो खत्म हो जाए, उसमें पानी फिर जाए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेंगे। तो अगर प्रधानमंत्री सचमुच में अपनी छवि के प्रति भी सचेत है और चाहते हैं कि उनकी छवि अच्छी बनी रहे सारी दुनिया में, तो प्रधानमंत्री को स्वयं आगे बढ़ करके इस पर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और जो उनके अनुयायी हैं उनको ये समझाना चाहिए कि आप भी घरों में बैठिए, दूसरे लोगों से भी कहना चाहिए कि आप भी घरों में बैठिए। और मैं प्रेम कुमार जी की भी इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि दूसरे पक्ष को भी, आप भले ही पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, लेकिन उकसावे में आकर के अगर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप उन्हीं का एजेंडा सेट कर रहे हैं जिनके आप एजेंडा